गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। हर बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। अरे खाता कोई नहीं छोड़ी, कभी इस्यान नहीं छोड़ा। खाता कोई नहीं छोड़ी, कभी इस्यान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुज़र कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। अरे खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामीन, हमारे दरमियान माननीय सुरेश पासवान साहब जी आए हुए हैं, जो हमारे चहेते और प्यारे नेता हैं। अपनी कुछ बातों को हमारे दरमियान रखना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि वो जो कुछ बातें हैं हमारे आवाम के दरमियान रखें। एकदम बिल्कुल रखते हैं। घोंघा ग्राम में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीन किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमान आज़ाम और हज़रत हज़रात, आज की इस तक़ाबुल प्रोग्राम में मेरा मौज़ूए सुखन है मस्जिद। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुक़ैया बिन्त मौजू है कुरान शरीफ, मौजू है कुरान शरीफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीने किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और हकम हज़रात, आज के इस तकाबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद है कुरान शरीफ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मोहतरम सामीन, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की तरफ से एक किताब मिली है, इसका नाम कुरान है। उसको पढ़ने पर बड़ी बरकत है, एक एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती है। उसमें सब अल्लाह की बातें लिखी है। जो उसकी बातों को मानता है वह मुसलमान है और जो नहीं मानते वह काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानवर, बेजान सब चीजों को अल्लाह ने ही पैदा किया है। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज है, वह किसी की मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उनसे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने कामों का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। अब मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामने इकराम, दूर दराज से आए मेहमान आने इज़ाम और हकम हज़रात, आज के इस तकाबली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुभान जन्नत। हम माँ बाप का कहना मानेंगे, उनको खुश रखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नेक बनेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अब्बा अम्मा दुआ देंगे। इनकी दुआओं से अल्लाह ताला भी खुश होंगे। हे अल्लाह, दुनिया में इज्जत दे और मरने के बाद जन्नत दे। जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल होंगे, वो महल खूब सजे होंगे। हम इस महल में रहेंगे, महल में बाग होंगे, बागों में अच्छे अच्छे फूल होंगे, मीठे मीठे फल होंगे, अमरूद होंगे, आम होंगे, केले होंगे, अनार होंगे, अंगूर होंगे और जो भी चाहे वो भी मिलेगी और फिर मजे से रहेंगे, चैन करेंगे। हे अल्लाह, हमको नेक बना दे, दुनिया में इज्जत दे और मरने के बाद जन्नत दे, आमीन। अब मैं अपने बातें यहीं से खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। वो आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीने इकराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और हकम हज़रात, आज की इस तकाबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुभान मदीना। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथियों को जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा उनको जान से
तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इकराम बिन सलामुद्दीन अंसारी, इकराम बिन सलामुद्दीन अंसारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीन किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमान इजाम और हकम हजरात, आज के इस काबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुखान है दरूद और सलाम। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मोहतरम सामीन, अल्लाह के पैगंबरों के बताने से हमने अपने रब को जाना, अपने मालिक को पहचाना, अच्छे बुरे कामों को समझा। अल्लाह के इन नेक बंदों ने हमारी खातिर जुल्म सही, दुख उठाए, तकलीफें झेली, हर हाल में अल्लाह का हुक्म सुनाते रहे और नसीहत करता रहा। हम पर फर्ज है कि हम पैगंबरों की इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका जिक्र अदब से करें और जब उनका नाम मुंह से निकाले या किसी से सुने तो यह कहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खास करके अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र आए तो उनका मुबारक नाम के साथ साथ यह जरूर कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खास इसको दरूद सलाम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे रसूल पर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का सलाम है। दरूद पढ़ने में बड़ा सवाब है। इसको पढ़ने से बड़ी बरकत होती है, इसलिए इस दरूद को ज़बानी याद कर लो और बार बार कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामईन किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमान इज़ाम और हकम हजरात, आज के इस तकाबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुखन है नसीहत के बातें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। खुदा की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बात तुम्हारे दिल में है खटके और तुम उसको छुपाना चाहो, समझ लो ये बुरी है। जब बच्चे माँ बाप का कहने सुनने नहीं मानते हैं और उनको नाखुश रखते हैं, अल्लाह भी ऐसे बच्चे से नाखुश रखते हैं। जो तुम्हारे साथ भलाई करे तुम भी उसके साथ भलाई करो। पांचों वक्त की नमाज और जमात के साथ पढ़ा करो। जब 12 कुरान शरीफ पढ़ने लगे तो पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो। नंगे बदन में न रहो, पैजामा या लुंगी जरूर पहना करो। नाक बाएं हाथ से साफ किया करो। जब जवाई आए तो मुंह खोलकर हाँ हाँ मत कहो, मुंह पर हाथ रख लो। घर में जो बातें होती हैं उनको बाहर जाकर किसी से न कहो, यह बुरी आदत है। अच्छा बच्चा ही वही है जो नसीहत का बातों मानता है। अब मैं अपनी बातों यहीं से खत्म करती हूँ। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साइमा बिन्त ज़ियाउर रहमान, साइमा बिन्त ज़ियाउर रहमान। क्या अल्लाह ताला मौजूद है? क्या अल्लाह ताला मौजूद है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद
शाम के वक्त जब सूरज छिप जाता है, दिन की रोशनी गायब हो जाती और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। जब तक लालटेन या बिजली वगैरह ना जलाई जाए, घर में अंधेरा ही रहता है। लालटेन खुद ब खुद नहीं जल जाती और ना घर में रोशनी आप से आप पैदा होती। तो भला बताओ कि सूरज जिसकी रोशनी से दुनिया में उजाला होता है, वह आप से आप कैसे पैदा हो जाएगा? उसका जलाने वाला और उसको रोशनी देने वाला भी कोई है और वह अल्लाह ताला ही है। तुम रोजाना अपने घर में देखते हो कि जब तक आग जलाकर खाना ना पकाया जाए, उस वक्त तक खाना पककर तैयार नहीं होती। वह लकड़ी जो आग में जलाई जाती, वह आटा जिसकी रोटी पकती, वह चावल और गोश्त और तरकारी जो तुम खाते हो, ये सब चीज आप से आप कैसे बन गई और खुद ब खुद तैयार हो गई? जाहिर है इन चीजों का बनाने वाला और पैदा करने वाला इंसान नहीं बल्कि कोई और जात है और वह अल्लाह ताला ही की जात है। अगर तुमको ये ख्याल हो रहा है कि हमने अल्लाह ताला को तो देखा नहीं, बगैर देखे कैसे मान ले कि वही इन सब चीजों का बनाने वाला है, तो जरा बताओ कि किताब जो तुम पढ़ रहे हो, इस कागज को जिसने बनाया है, क्या उसके बनाने वालों को तुमने देखा है? बगैर देखे तुम नहीं मानते कि इसका बनाने वाला कोई है। ये कपड़े जो तुम पहने हुए हो, क्या उसके बनाने वालों को तुमने देखा है? या उसके सूत और धागा बनाने वालों को तुमने देखा है? जिस मशीन से कपड़े सिए गए हैं, उस मशीन के बनाने वालों को तुमने देखा है? कभी साइकिल चलते हुए, मोड़ दौड़ते हुए और हवाई जहाज उड़ते हुए भी तुमने देखा होगा, तो क्या उनके बनाने वालों को भी तुमने देखा है? अगर नहीं देखा तो क्या तुम ये ख्याल करते हो कि इनका बनाने वाला कोई ना हो? फिर जरूर यही कहोगे कि इनका बनाने वालों को अपने आंखों से अच्छा हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी यकीन है कि इनका बनाने वाला कोई है। इतना ही नहीं बल्कि हमें उसका भी यकीन है कि इनका बनाने वाला और उनको पैदा करने वाला कोई है और वह अल्लाह ताला ही है। हमारे अकल ये भी कहते हैं कि आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, इंसान, किस्म किस्म के जानवर, बेशुमार चीजें जिनको हम देख रहे हैं, उनका बनाने वाला भी कोई है और उसको हमने अपनी आंखों से अच्छा नहीं देखा, लेकिन फिर भी यकीन है। हमारे अकल ये भी फैसला लेती है कि उन चीजों के बनाने वाला कोई ऐसा नहीं हो सकता जो बेजान हो, बेसमझ हो, कमजोर और मोहताज हो, बल्कि वह तो ऐसा होना चाहिए जो खुद जिंदा हो और दूसरों को जिंदगी देने वाला हो, जो हमेशा हो और हमेशा रहे। उसके आलम और समझ बूझ का कोई मुकाबला ना कर सके। उसके ताकत और कुव्वत सब पर गालिब है। उसका सब मोहताज है, वह किसी का मोहताज ना हो, कमजोर ना हो, ना किसी काम के करने से आजीज हो, वह बल्कि बेईब हो, सबसे भला और सब पर हाकम हो। बस ऐसी ही जात का नाम अल्लाह और खुदा है। यही अल्लाह है जिनकी ना बीवी बच्चे हैं और ना माँ बाप है। इसने सबको पैदा किया, इसको किसी ने नहीं पैदा किया। अब मैं अपनी बातें यहीं से खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शफाकत बिन समाउन अंसारी, शफाकत बिन समाउन अंसारी। मौजू है अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह ताला पर भरोसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीन किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान हिजाम और हकम हजरात, आज का इस्तक़बाली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुखन है अल्लाह पर भरोसा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मोहतरम सामीन, कुरान शरीफ में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा रखे तो अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए काफी है। एक दफा का वाक़या है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से दूर की सफर में थे। सख्त गर्मी का जमाना था। दोपहर के वक्त थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए एक दरख्त के साए में एक जगह लेट गए। हमारे हजरत थके हुए थे, लेटते ही आंख लगी। एक काफिर चुपचाप आया और तलवार खींचकर आपके करीब खड़ा हो गया। हमला करना ही चाहता था कि एकदम से हमारे हजरत की आंख खुल गई। देखा कि एक दुश्मन नंगी तलवार खींचे हुए खड़ा है। दुश्मन बड़ा खुश था कि खूब मौके से तन्हाई में मिल गए हैं। ना उनके हाथ में कोई हथियार है और ना ही इनका कोई साथी और मददगार है। बड़े घमंड से काफिर ने कहा, ए मोहम्मद, बताओ तुम्हारी जान कौन बचा सकता है? हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हिम्मत और इत्मीनान देखकर वह खुद डर गया। उसका हाथ कांपने लगा। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अब वह तलवार हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में उठा ली। खड़े हो गए और फरमाया, बताओ तुम्हारी जान कौन बचा सकता है? काफिर अल्लाह को तो ना मानता था, थर थर कांपने लगा और खुशामद शुरू कर दी। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े मेहरबान और रहमदिल थे। वह दुश्मन के साथ भी एहसान करते थे, इसीलिए उसको माफ फरमा कर छोड़ दिया। अब मैं अपनी बातें यहीं से खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरतु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मोहतरम सामीन इकराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़्ज़त और हक़ हज़रत, आज का इस्तक़बाली प्रोग्राम में मेरा मौजूद है सुहाना पैगंबर। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहना और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसने अपनी मेहरबानी से इंसानों को अच्छा अच्छा कामों का रास्ता बताने के लिए अपनी बहुत से नेक और अच्छे बंदों को भेजा है। अल्लाह की इन नेक बंदों को रसूल नबी पैगंबर कहते हैं। ये सब इंसान थे और अच्छे से अच्छे लोग थे। वह खुद अच्छे काम करते थे, दूसरों को भी अच्छे काम बताते थे, बुरे काम से रोकते थे। अच्छा आदमियों ने उनका कहना माना, उनका हुक्म पर चले तो अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ, उनको इनाम दिया। बुरा आदमियों ने उनका कहना नहीं माना, उल्टे उनके दुश्मन हो गए, उन पर जुल्म किया, उनको दुख दिया। ऐसे जालिमों पर अल्लाह का अज़ाब है, अगर वो तबाह हो जाएगी। दुनिया में हजारों पैगंबर है। सबसे पहले पैगंबर का नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिर में हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं। उनके बाद अब न कोई पैगंबर आया और न कभी आएगा। हमारा रसूल आखिरी पैगंबर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। हम अल्लाह की सब नबियों को मानते हैं और उन पर नेमत और सलाम हुई। मैं ऐसे अपने बातों को खत्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सब पर उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान शरीफ मौजूद है। अब्दुल समद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की तरफ से किताब मिली है। उस किताब का नाम कुरान है। उसके पढ़ने पर बड़ी बरकत है। एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है। इसमें से अल्लाह ताला की बातें लिखी है। जो इसकी बात को मानता है वो मुसलमान है, जो उसको नहीं मानता है वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानवर, बेजान सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो उनका कहना मानेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, बुरा कामों से बचे रहेंगे, अल्लाह इससे खुश होगा और मरने के बाद इसको बड़े बड़े इनाम देंगे। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किया जाएगा और अपने अपने कामों का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें है। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। अब मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।